हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम जैसा कि पढ़ ही रहे हैं आर्टिकल राइटिंग, उस पर हमारे जो अभ्यास है वो लगातार कंटिन्यू है। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस पर हमने आपका कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कैसे आप एक गुड आर्टिकल राइटिंग लिखें, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये अभ्यास तो ठीक ही है, किंतु मैं तो यही चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, पहला वीडियो, है ना? खैर, आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। आइए थोड़ा-सा इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि ये आपके समक्ष एक टॉपिक है और ये देखिए मैंने लिख रखा है। आज का हमारा टॉपिक है द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट। एक किताब जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई, पसंद अपनी-अपनी होती है। एक मैंने कॉमन किताब उठाई है, शायद इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए वो कौन-सी किताब है, तो उसका हम चर्चा जारी करेंगे। अब देखिए, ये तो टॉपिक नेम होता है जैसा कि हमने कहा, और पेज के एकदम मिडिल में होता है ना? देखिए मैंने प्रयास किया कि मिडिल में लिखा जाए, और यह भी कहा कि जिसके द्वारा ये आर्टिकल राइटिंग तैयार किया जाता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने एक काल्पनिक नाम ले लिया, राहुल राज, है ना? तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है ना? तो आइए मेरे साथ थोड़ा-सा अटेंशन करिए, थोड़ा-सा अपना दिमाग केंद्रित करिए, हम इसको पढ़ते हैं, है ना? चलिए। बुक्स आर, किताबें हैं, बुक्स आर यानी किताबें होती हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि किताबें हमारी सबसे बेहतर दोस्त होती हैं, मित्र होती हैं। दे आर फूड फॉर थॉट, क्या कह रहे हैं कि हमारे विचारों के लिए फूड है, भोजन है। हमारे विचार दरअसल आते कहाँ से? किताबों से ही आते हैं ना? तो इसीलिए कहते हैं कि किताबें हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। इसलिए मित्र होती हैं कि जो व्यक्ति, महान व्यक्ति पैदा हुए हैं और नहीं है हमारे बीच, महान लेखक, महान विचारक, महान फिलोसफर, तो उनकी किताबों के माध्यम से आज भी हम उनसे जुड़ सकते हैं, है ना? तो उनके विचार हम ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कह दिया गया कि ये जो किताबें होती हैं, ये विचारों के लिए भोजन का काम करती हैं, हमारे विचारों के लिए भोजन देती हैं किताबें। दे कंसोल अस आवर सारो, कंसोल माने सांत्वना देती हैं। अरे भैया, आदमी सांत्वना दे ना दे, लेकिन किताबें पढ़ करके हम अपना जो दुख में होते हैं या प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो वो हमें किताबें हमें क्या देती हैं? सांत्वना देती हैं। एंड मेक अस फॉरगेट ऑफ लाइफ वरीज, तो वरीज माने चिंताएं होती हैं, हमारी जो जीवन की चिंताएं होती हैं उनको भुलाने में किताबें हमारी मदद करती हैं। तो देखिए, ये रही जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ये जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये हुआ बच्चों इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और हमने प्रयास किया बेहतर कि एक अच्छी, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि एक फ़िल्म का जैसे ट्रेलर हम दिखाते हैं, अगर ट्रेलर ज़बरदस्त हुआ तो फ़िल्म अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए हमारा ट्रेलर अच्छा है, तो जब अच्छा ये हो जाता है तो फिर हमारा एग्ज़ामिनर महोदय जो होंगे वो आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएँगे, उन्हें अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, है ना? तो चलिए, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा किया। अब देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ बुक माने सभी प्रकार की किताबें आई हैव रेड, मैंने पढ़ ली है, बहुत सी किताबें, सभी प्रकार की मैंने किताबें पढ़ी हैं। ये जो राहुल राज है वो ऐसा दावा कर रहे हैं। बट, किंतु आई लाइक भगवत गीता मोस्ट, लेकिन मैं भगवत गीता को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। देखिए, जो मेरी पसंदीदा किताबों में है वो भगवत गीता है ना? तो आपने देखा कि पसंदीदा जो किताब है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन सबसे जो बेहतरीन मुझे अच्छी लगी वो भगवत गीता है। बेशक सभी के लिए ये पसंदीदा किताब है। देखिए, भगवत गीता को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, बी बड़े से, जी बड़े से, ये ध्यान रखिएगा, और सिंगल यूनिट का मैं बंद कर दिया। इट इज़ होली बुक ऑफ हिंदूज, ये हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। होली माने पवित्र, विच माने जो, टीचेज अस इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा, ये पूरी किताब अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कर्म के महत्व पर चर्चा की गई है। आप जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा
अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को ये समझा रहे हैं कि हमको कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने बाखूबी सुन रखा है ना। तो देखिए कर्मा को भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको हमने के बड़े से लिखा है और सिंगल लेटर का। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो अन्य स्टूडेंट से आपको अलग बनाएगी, है ना। इट इज ट्रू गाइड, ये एक सच्ची पथ प्रदर्शक है। गाइड माने पथ प्रदर्शक। एंड नेवर फेलिंग फ्रेंड, फेलिंग फ्रेंड माने दगाबाज मित्र कह सकते हैं, धोखेबाज मित्र कह सकते हैं। तो ये नेवर, ये कभी धोखा देने वाला मित्र नहीं है। ये पुस्तक ये अच्छी पथ प्रदर्शक है और इससे आप दोस्ती कर लेते हैं तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, ये गारंटी दी गई है इस किताब में, है ना। तो नेवर फॉलिंग फ्रेंड है भैया भगवत गीता। आगे देखिए, आई लव टू रीड इट एवरी मॉर्निंग, मैं इसे सुबह सुबह पढ़ना पसंद करता हूँ। ये सुबह सुबह प्रतिदिन एवरीडे पढ़ता हूँ। इट इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, अरे भैया स्टोर हाउस माने खजाना है ये, किसका? ज्ञान का। इट माने यही पुस्तक आपकी। तो भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं तो सारे ज्ञान इसी में समाहित है, ऐसा लेखक का मानना है। इट इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, कैसा नॉलेज? विजडम, बुद्धि का भी खजाना है इसमें, वर्चू, गुणों का भी खजाना है इसमें, है ना। तो एक पैराग्राफ हमने बच्चों पूरा किया। देखिए पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो आप जानते हैं कि लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से हमने लिखा, अब यहाँ फुल स्टॉप है। अब दूसरा पैराग्राफ चेंज करना तो फिर से छोड़ के, आप ये बात पहले पूर्व के वीडियो में भी समझ चुके हैं, है ना। तो बखूबी आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप देखते रहिए। इट गिव मी पीस ऑफ माइंड, ये मुझे दिमागी शांति देती है। देखिए शांति ही सब कुछ है भैया। आपने सुना होगा एक IITian बाबा है जो 36 लाख का पैकेज छोड़ करके केवल मन की शांति के लिए संन्यास धारण कर लिया। तो ये तभी संभव होता है जब भगवत गीता जैसे किताब पढ़ी जाए, है ना। एंड ट्रू हैप्पीनेस, और सच्ची खुशियां देता है, झूठी खुशियां नहीं कि थोड़ी देर के लिए दिलासा दे दिया फिर वही अनचाही इच्छाएं दिमाग में आ जाए, लालच आ जाए, तो ऐसा नहीं है। गीता हम पढ़ते हैं तो रियल हैप्पीनेस हमको मिलता है बच्चों, है ना। और ये क्या कहता है? इट सेज, यह किताब कहती है, डू योर ड्यूटी एंड लेट द गॉड गिव यू फ्रूट फॉर इट, अपने कर्म करो। तो दैट दीजिए, इट सेज, यह कहती है, डू योर ड्यूटी, अपना भैया कर्तव्य का पालन करो, एंड लेट द गॉड गिव यू फ्रूट फॉर दैट, और ईश्वर उसके लिए आपको कर्म देंगे। आपने जाना है कि आपको कर्म करने का अधिकार है और फल की इच्छा ना करें। इसी को बच्चों निष्काम कर्म कहा गया है ना। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। इट इज, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा देखिए शुरू। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे महानतम किताबों में से एक है ना। ये सबसे महान किताब है विश्व में। वन हु अंडरस्टैंड द गीता, जो गीता को समझ जाता है। वन माने जो, हु हर कोई जो इसको समझ जाता है। देखिए गीता जब मैं लिखा तो जी का बड़ा कैपिटल अक्षर है पहला, ध्यान दीजिएगा। तो वन हु अंडरस्टैंड द गीता, जो गीता को समझ जाता है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझ जाता है। अंडरस्टैंड मच अबाउट द वर्ल्ड, उसे संसार का लगभग हर तरह का ज्ञान मिल जाता है, ऐसा मानना है लेखक का, है ना। जो गीता को समझ जाता है, वन हु अंडरस्टैंड द गीता अंडरस्टैंड मच अबाउट द वर्ल्ड, वो संसार को समझ लेता है ना। तो इट आल्सो टीच अस होल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये हमको जीवन की सारे जो दर्शन है उसको पढ़ाती है। टीचेज अस, हमको पढ़ाती है। होल माने संपूर्ण दर्शन, जीवन का संपूर्ण दर्शन हमको पढ़ाती है, सिखाती है ये श्रीमद् भगवत गीता, है ना बच्चों। और देखिए एंड डेथ, देखिए लाइफ के विषय में ही नहीं, डेथ के विषय में ही समझाती है। जैसे आपने सुना होगा कि ये शरीर जो है इसमें आत्मा रहती है और आत्मा इस शरीर को वस्त्र की तरह बदलती है ना। आत्मा कभी मरती नहीं है, ना तो पानी डुबो सकता है, ना आग जला सकती है। आपने खूब इस बात को सुना है। तो वही कहा गया है कि लाइफ के दर्शन को भी बताती है और मृत्यु के उपरांत का दर्शन भी गीता बाखूबी बताती है ना। तो आपने समझा इस बात को। ऑल द बुक एक्सप्लेन बाय लॉर्ड कृष्णा, ये संपूर्ण जो किताब है आपकी, ऑल द बुक
बुक्स नहीं, बुक एक्सप्लेन बाय लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। आप जानते हैं ये बात कही गई है कि अर्जुन से लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं और वही दुनिया के लिए मैसेज है, आप इस बात को जानते हैं। है क्या? अब देखिए गीता तो इतना बड़ा शास्त्र है आपका कि इसमें 10, 20, 50 किताब लिखी ही जा चुकी है। हमें हमारी बाध्यता ये है कि हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो भैया हम तो निचोड़ ही लिखेंगे ना। तो आप यह बाद में आरोप मत लगाइएगा कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो हम उसका जिस्ट है जो निचोड़ है वही लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। वो भगवत गीता तो बाद में पढ़ी जाएगी, आप समझदार हैं। अब लास्ट में ये देखो बच्चों, आपका यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसी को हम कह रहे थे बच्चे मेन बॉडी। क्या ये मेन बॉडी यहाँ तक हो गया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखिए ऊपर, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपका मेन बॉडी हो गया, है ना। मेन बॉडी कहाँ तक है आपने देखा। अब लास्ट में बचता है क्लाइमैक्स सीन, यानी अंतिम जो है आपका, ये ट्रेलर हो गए, फिल्म दिखाई गई, अब फिल्म होगी समाप्त, यानी अब क्लाइमैक्स सीन आ गया, अब फिल्म समाप्त होने वाली है ना। तो आप देख रहे होंगे इस बात को। अब देखिए 10 मानी इस प्रकार दिस बुक टीचेज अस टू डू आवर ड्यूटी। इस प्रकार ये किताब कुल मिला के हमें बताती है कि हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए ना। दिस बुक टीचेज अस टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना बच्चे। और क्या, सो आई रिस्पेक्ट द गीता फॉर द मॉरल फिलॉसफी, इसीलिए गीता को मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। इसकी जो मॉरल फिलॉसफी है, यानी नैतिक दर्शन जो हमें सिखाती है, एंड ट्रू गाइडेंस, और जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। तो बच्चों ये आपके सामने एक आर्टिकल राइटिंग का अभ्यास है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। ऐसे ही वीडियो को एक बार ना समझ में आए, दोबारा आप चलाइए, तिबारा आप चलाइए, और गारंटी है, मुझे लगता है कि इस वर्ष ये वाला आ सकता है, इसीलिए मैं इस पर चर्चा करना जरूरी समझा, है ना। तो बच्चों अब ये आपका प्रैक्टिस होता है यहाँ से पूरा, और मैं तो वही कहूँगा कि आप जो पहला वीडियो है उसको जरूर से जरूर देखें, तो ये बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी, है ना। फॉर्मेट आपके समक्ष ये हो गया है ना। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।